कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक रौनकें बढ़ गई हैं हमारी हमारी ट्रांसमिशन की माशाल्लाह। साउद आए हुए, मुझे इतनी खुशी है। मेरा भाई है, बहुत प्यारा भाई, हमारे इंडस्ट्री के बहुत बड़े फिल्म स्टार, एक्टर, और माशाल्लाह खुद भी इतनी अच्छी नात पढ़ते हैं और कासमी खानदान से ताल्लुक। माशाल्लाह, क्या बात है। कैसे रमजान रमज़ान की मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह ताला ये महीना जो है बस कबूल फरमाए, हम जो कुछ भी करें अच्छाइयाँ नेकियाँ, बस ये महीना ही है इसमें जो कर सकते हैं वही करें। बिल्कुल। और आपने फैमिली की बात की तो माशाल्लाह से नादिया को पता है क्योंकि इनसे हमारा जी एक मेरे वालिद ने रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 1947 में तिलावत की है, तो पाकिस्तान वजूद में आया, सूरह फतह तिलावत थी, ये बड़ा एक और 27वीं शब थी जी बिल्कुल। उसके बाद अनाउंस हुआ था कि ये पाकिस्तान है, रेडियो पाकिस्तान। अब ये टाइटल, ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता, ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री है साहब। हाँ। देखिए ना, फिर दूसरे चचा शाकर कासमी इकरा पढ़ाते थे, और वो पहले और आखिरी कारी हैं जिन्होंने यूएनओ में तिलावत की है माशाल्लाह। उसके बाद ना किसी पहले कोई आया ना बाद में कोई आया। माशाल्लाह। तीसरे चचा हैं भाई जफर कासमी जी, कौन नहीं जानता। अल्लाह। और मेरी सिस्टर जोरा नूरानी जो पाकिस्तान की पहली कारिया थी, तिलावत की थी कोलालमपुर में, तो अभी आ भी रही हैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी नातफ़ा हैं, वो पढ़ती हैं अमेरिका में। तो ये फैमिली बैकग्राउंड है माशाल्लाह। बहुत से लोग बोलते हैं, मैं बताता हूँ कि दीन और दुनिया दोनों लेके चलना। मैं तो फसी भाई हमारे साथ होते थे, उनसे ही कहता था कि भाई ये वो नौकरी है कि इस नौकरी के बाद तो फिर आपकी इज्जत और तौकीर में बढ़ती जाती है, बुलंद होती जाती है ना। बिल्कुल। आप ज़रूरी नहीं कि आप कुछ भी करें, आप अच्छी सोच रखें, वो कोई भी हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा इंसान अच्छी सोच अच्छी नीयत के साथ काम करे तो अल्लाह ताला कबूल कर लेता है। आप इतनी, आपका इतना खूबसूरत बैकग्राउंड, जब हम अभी बात कर रहे थे, और आपका भी दीन से लगाओ, कोई मुअज्जिज़ात, कोई ऐसा ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ हो, मुअज्जिज़ा, अल्लाह का खास करम? हमेशा से रहे, अल्लाह का करम ही रहे तो यहाँ पे बैठे। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है ना, लेकिन जो अनबिलीवेबल बात जैसे हो गई, हो नहीं सकता। कभी होता है ना कि आपको एक्सट्रीम डिस्पेयर, आप मायूस हो चुके हैं और कोई मुआवजा हो जाए। लोग अवार्ड्स के पीछे भागते हैं, तो हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा अवार्ड दिया। फर्स्ट टाइम उम्रा करने गए तो मैंने अपने भाई को बोला कि अगर सऊदी अरब में कोई जानने वाला है तो ज़रा सा हमारा वो करवा दीजिएगा, हम चले जाएंगे। अच्छा। बहुत गुस्से हुए, कहने लगे अनवर कासमी मेरे भाई, कहने लगे क्यों, तुम मेहमान ही उनके हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के घर जा रहे हो तो तुम इन्हीं लोगों के मेहमान हो, तुम्हें उससे बड़ी ताकत क्या है, किसको बोलूँगा मैंने जब मैं और जवेरिया और मेरे बच्चे जब फर्स्ट टाइम उम्रा करने गए तो हमने जब सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए, मदीना शरीफ की तरफ पहाड़ियाँ देखी, तो हमने दुआ की कि हम आपके मेहमान हैं। नादिया यकीन करें, इस दुआ की कबूलियत ऐसी थी कि हम जहाँ से लैंड किया है तो सिर्फ मैं, जवेरिया, जन्नत और इब्राहिम, 4 लोग थे। ऐसा लगा पीछे कोई है ही नहीं हमारा उन्होंने ऐसे इमिग्रेशन किए जैसे ठक करके, माशाल्लाह माशाल्लाह, सऊद नाम सऊदी क्योंकि निकल गए। पैसे नहीं दिए किसी रेस्टोरेंट में जाके खाने के, वो लेता ही नहीं था। जहाँ जाए एक अजीब सा माहौल। इवन के हज पे गए, अल्लाह ताला ने हमारा हज इतना बड़ा कराया कि जो लोग बहुत पैसा दे के हज करते हैं, अल्लाह ने उससे बड़ा हज किया। हमें जिस तरह से एक रियाजुल जन्नह में ले जाया गया, वो हर एक नहीं जा सकता जिस तरह से प्रोटोकॉल के साथ। जिस तरह से हमने खाने काबा में हिजर अस्वद को बोसा दिया कि हमारे लिए पूरी लाइन बंद कर दी, और सिर्फ मैं, मेरी बेगम, मेरा बेटे, मेरी बेटी और जवेरी की पप्पो थी और 2 लोकल सऊदी थे, बस 7 लोगों के लिए पूरा बंद कर दिया था उन्होंने। और शब मेराज की सुबह 5 बजे का टाइम था, ये फजर का टाइम। वो बहुत बड़ा एजाज़ है, वो बड़ा मौजज़ा है कि हम जैसे लोग जो सोच भी नहीं सकते। दूर से देख रहा था कि मैं सोचे जा रहा था पहली दफ़ा जब उम्रे पे गया कि मैं इस हजर अस्वद को बोसा कैसे दूंगा। बहुत मुश्किल था। और फिर अल्लाह ने ऐसा करम किया कि सारे दरवाजे खुल गए। यानी कि मैं खड़ा हूँ उधर रियाजुल जन्नह की तरफ, क्योंकि हम जब जाते हैं वहाँ पे थे माशाल्लाह से बड़े अच्छे ताल्लुक़ होते। तो उन्होंने मुझे देखा, कहने कासमी, मैंने कहा यल्ला, तो बुला लिया उसने। कैसे पता चला? पता ही नहीं, अल्लाह जानता है।
अंदर गया, वहाँ पे शेख दाऊद थे जो वहाँ पे खड़े होते हैं, सबसे ऐसा रिश्ता बन गया कि मैं हैरान था और वो इस तरह मैं जा रहा था कि कोई बात नहीं। आउट ऑफ नो वेयर ज़ाहिर होता है। ऐसा मुझे बताएं कि कभी बहुत गमज़दा होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और रो के दुआ मांग। क्या करते हैं? रोते हैं या किसी से शेयर करते हैं? हाँ हाँ, शेयर तो करता हूँ, जाहिर सी बात है। देखिए सबसे पहले तो ऊपर बैठा है, उसी से शेयर करते हैं। दूसरा, आपकी ज़िंदगी का एक पार्टनर होता है जो आपकी बीवी होती है। हर अच्छी चीज़, हर परेशानियाँ, उसमें आर्गुमेंट्स भी आती हैं, ठीक है ना, लेकिन हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने आपको एक, क्योंकि ये रिश्ते जो है ना, मियाँ बीवी, सबसे पहला रिश्ता है दुनिया का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। इससे बड़ा रिश्ता क्या बात। नहीं है दुनिया में, और इसीलिए अल्लाह ताला पसंद नहीं करता तलाक को या एक दूसरे का हिजाब है, क्योंकि वो बिल्कुल अल्लाह ऐसे। के रिश्ते हैं। लोग कहते हैं, मैं सॉरी टू से ऐसी बात कर रहा हूँ, लोग कहते हैं यार वो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, लेकिन जो रिश्ते अल्लाह ने बना दिए, माँ बाप, मियाँ बीवी, बहन भाई, ये रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं। इस पे आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, ना आप बहस कर सकते हैं। तो वो कितने अजीम रिश्ते होंगे जो आपसे अल्लाह ताला ने दिए हैं। बाकी तो मैं चलते फिरते 10 दोस्त बन जाते हैं, 10,000 लोग हैं। बिल्कुल। ये रिश्ते जो हैं इनकी रिस्पेक्ट करनी बहुत जी, जरूरी तो ये सऊदी बेगम आपकी माशाल्लाह करीब में हमारे रमजान ट्रांसमिशन कर रही हैं। मैं भी मसरूफ हूँ, वरना हर साल मैं भी वहाँ जाती हूँ। माशाल्लाह से हम तो इफ्तारी भी किया। जी जी बिल्कुल, हम लोगों ईद ने हो, हमेशा इफ्तारी, माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात बिल्कुल। हैं। और मुझे जवेरी इतनी प्यारी लगती है कि वो जो उसकी बातें सख्त कहीं आ जाती है ना, जब कोई उसको गुस्सा दिलाए, लेकिन अदरवाइज उसका इतना सा दिल है चिड़िया वाला, मतलब हाँ, कभी मैं होगा नहीं कि देखता कोई हूँ, मसला बयान करो और वो रोए ना। मैं आज जब कोई बात बताऊं, बहुत, मैं लेकिन एक इम्प्रेशन आता है कि ये देखो सुना देती है फौरन, ये कह नहीं देती नहीं है। नहीं, अब बात बताऊं, जो सच बोलने वाला होता है ना, हाँ, वो कहीं पर भी होगा, सच ही Emotional बोलेगा, भी वो होता है कहीं वो। भी बोल जाएगा। जितने भी लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, मैं उनकी बात करूं, मैं नीचे कमेंट्स, वैसे तो मैं इतना सोशल मीडिया में घुसता नहीं हूँ, तो मैं जाता नहीं, क्योंकि मैं उसको शैतान मीडिया कहता हूँ बेसिकली। हर वक्त कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, जब भी आप खोलेंगे ना कोई परेशानी खबर होगी। दूसरी ये कि जो भी है, आपको पे अल्लाह ने अगर बैठाया ना जिस मनसब पे, चाहे वो हमारा प्रेसिडेंट हो, चाहे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे सीएम हो, चाहे आप लोग होस्ट कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाले करम है। आपकी अपनी इतनी नहीं नहीं, हिम्मत एफर्ट नहीं बिल्कुल कि ऐसे। आप हम क्या, उठ के यहाँ से वहां तक हम चले क्या और जाएं। हमारी एफर्ट क्या? तो आप लोग सच्चे लोग हैं, ठीक है। तो आप बहुत से कभी- लोग कह रहे होते हैं ये बिल्कुल। ड्रामा जी, कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। अरे भाई, फोन इतनी कॉल्स पे बहुत बहुत हो रहा है क्या आजकल, पता है, पता? फोन कॉल्स पे हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं देख रहा हूँ Criticism ट्रोलिंग फजूल की, नहीं, कि यार वो ये करते हैं। फेक फोन planned कॉल्स है हैं या ये है या और ये फिर क्यों ये बोला। अरे कोई भी नहीं है वो, मतलब एक कैसे कॉल होगी कि वो मैं भी देख रहा था, मुझे इतना दुख हुआ। पता नहीं आप लोगों ने देखा, वो जवेरी के शो में शहजादी लड़की हाँ, छोटी उस सी, बच्ची के जी, साथ जी, एक- कितनी बेइज्जती लाइव फोन करके करे, वो रो रही है बहुत बच्ची, अब किसी उसके ने लिए फेक कॉल करेगा। और जवेरिया ने सेंसलेस बहुत बात अच्छा है। उसको संभाला, बिल्कुल, बहुत अच्छा लास्ट ईयर उसकी side सरफराज के लिए ली। बोला था कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अरे भाई,